जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ क्या बाबू क्लास ट्वेल्थ का है केमिस्ट्री। क्या हुआ है? केमिस्ट्री के हम लोग चैप्टर वन देखें। क्या देखें बाबू? चैप्टर वन देखने वाले हैं। तो देखिए बाबू, आज का जो है ना, हम लोग जो चैप्टर वन है उसका जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपका 30 या 32 क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन है टोटल। तो सभी को हम लोग देखते हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। सोडियम ऑक्साइड N2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? तो बोला आपका 6, 4, 8, 2। तो आपको याद रखना है, इसका होता है आपका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। अगला बोला है निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय या रावाहीन ठोस पदार्थ है? हीरा है, ग्रेफाइटा है, कांच है, साधारण नमक है। तो आपका देखिए कांच क्या होता है? कांच, रबर, प्लास्टिक आपका अक्रिस्टलीय पदार्थ है। सी नंबर। अगला वाला है BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है 32%, 34%, 28, 30। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ए नंबर 32%। ठीक। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं आपका। बोला निम्नलिखित में बेरवाडार ठोस है? ग्रेफाइटा है, क्वार्टज कांच है, क्रोम एलम है, सिलिकॉन कार्बाइड है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में बेरवादार ठोस है। बेरवादार यानी कि आपका फिर वही बोला है अक्रिस्टलेट हो। अक्रिस्टलेट ठोस आपका क्या होगा वो? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्वार्टर कांच होता है अक्रिस्टलीय ठोस, यानी कि आपका बी। निम्नलिखित में कौन जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड है होता है? BCC और FCC में, SCP और सिंपल क्यूबिक सेल में, SCP और CCP में, यहाँ करें CCP में, BCC और SCP। तो आपका राइट आंसर सी होगा। क्या 5 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो सी हो जाएगा आपका। अगला बोला है, एक धातु रवाकण हेक्सागोनल क्लोज पैक SCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या आपका होता है 12। याद रखिएगा, HCP, CCP और FCC तीनों के कोऑर्डिनेशन संख्या उप संख्या कितना होता है? तो 12। निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? तो आपका बोल रहा है कि चीनी है, कि हीरा है, कि पोटेशियम क्लोराइड है, कि ग्लास है। तो आपका ग्लास यानी कांच आपका अक्रिस्टलीय है। ठीक ना, डी नंबर आपका। अगला बोला है क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है 7, 8, 6, 4। तो 8 का राइट आंसर आप लोग का होगा 7। अगला बोला है आपका रवादार ठोस है। क्या बोला है? रवादार ठोस है आपका हीरा है, कांच है, रबर है, इनमें से सभी। तो आपका रवादार ठोस यानी कि आपका हो जाएगा राइट आंसर हीरा। बोला है बिरवादार ठोस पदार्थ है? ग्रेफाइटा है, कांच है, हीरा है, इनमें से सभी है। तो आपका बोल रहा है कि बिरवादार ठोस पदार्थ है, ग्रेफाइटा है, कांच है, हीरा है, इनमें से सभी हो जाएगा। तो जल्दी बताइए आप लोग। तो आपका ये बिरवादार में आपका हो जाएगा कांच। बोला है SCC इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो अभी जस्ट बताए थे 12। बोला है निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबक प्रदर्शित करता है? तो 12 का राइट आंसर आप लोग का हो जाओ ए नंबर CrO2 प्रदर्शित करता है। अगला बोला है नेक्स्ट, अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाले पदार्थ H2O, O2, NaCl, C6H6 है। H6 है। तो आपका 13 का राइट आंसर हो जाओ अनुचुंबक प्रदर्शित करने वाला पदार्थ आपका O2। बिरवादार ठोस का उदाहरण है इससे मोही बाबू हीरा, ग्रेफाइटा, नमक, रबर। तो आपका राइट आंसर हो जाओ बिरवादार ठोस का जो उदाहरण होता है इसमें आपका हो जाएगा रबर और क्रिस्टलीय पदार्थ। अगर नेक्स्ट बोला आपका निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? NaCl, ZnS, कांच, सिलिकॉन। तो आपका क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय, फिर अक्रिस्टलीय पूछा था। नमक तक क्रिस्टलीय है आपका। यहाँ कांच देखिए, कांच कांच आपका अक्रिस्टलीय होता है। बोला 16 बोला आपका। बोला है रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा
दोष होता है। बोला है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष होता है? शॉटकी दोष, फ्रेंकल दोष, एफ सेंटर, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपका एफ सेंटर। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टलों के घनत्व में कमी आता है? फ्रेंकल दोष, शॉटकी दोष, अंतराली दोष, एफ के अंदर। तो आपको 17 का बहुत ईजी है, आपका बी नंबर शॉटकी दोष के कारण आपका होता है। बोला है निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? NaCl, Fe3O4, O2N2। तो आपका हो जाएगा वो निम्नलिखित में कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है? तो आपका बी नंबर। निम्नलिखित में कौन आयन प्रति चुंबकीय है? Cr3+, B2+, Sc3+, Ti3+ हो जाए। तो आपका याद रखिए 19 का हो जाएगा वो। निम्नलिखित में कौन आयन प्रति चुंबकीय है? तो आपका सी नंबर। अगला बोला निम्नलिखित में कौन धात्विक ठोस है? पीतल है, प्लास्टिक है, ग्रेफाइट है, हीरा है। देखिए सब धातु एक ही है, पीतल जो मिश्र धातु के रूप में पाया जाता है। तो धात्विक हो जाएगा आपका, धातु गुण उसमें होगा। घनाकार क्रिस्टल में बेरेवस जालकों की संख्या होती है? घनाकार क्रिस्टल में 3, 1, 4, 14। तो 21 का राइट आंसर आपका जाओ 3। घनाकार क्रिस्टल में बेरेवस जालकों की संख्या जो होती है ना आपका 3 होता है। अगला बोला आपका एक अष्टफल रिक्त निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है? 4, 6, 8, 12। बोला आपका कि एक अष्टफल रिक्त निम्न में से कितने गोलों से घिरी होती है? तो आपको याद रखना है आपका 22 का राइट आंसर आप लोग का आ जाएगा 6। 6 गोलों से घिरी होती है। बोला है सदृश परमाणु एक फलक के घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है? 8, 4, 6, 12। तो आपका 8। अगला बोला है निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? समदैशिक, सुस्पष्ट द्रव्यनांक, निश्चित ज्यामितीय आकृति, उच्च आंतराणविक बल। तो आपका बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है? तो क्रिस्टलीय ठोस का ना समदैशिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है। सुस्पष्ट द्रव्यनांक भी होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, उच्च तो आपका क्रिस्टलीय ठोस नहीं होता। क्रिस्टलीय समदैशिक प्रकृति के नहीं होते, विसमदैशिक प्रकृति के होते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अगला वाला 25 निम्न में से कौन सहसंयोजक ठोस है? लोहा है, हीरा है, सोडियम क्लोराइड है, तांबा है। तो आपको याद रखिएगा बोला निम्न में से कौन सहसंयोजक ठोस है? तो आपका हीरा। 25 हो गया आपका। नेक्स्ट वाला आपका किसी धातु की पृष्ठभूमि सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है 5, 4, 8, 12। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर आपका 12। अगला वाला हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है? आयनिक रवा है, संयोजक रवा है, आणविक रवा है, धातु रवा। तो हीरा आपका संयोजक रवा है। अगला बोला है NaCl रवा की संरचना होता है? षष्ठकोणीय बंद पैकिंग, फलक केंद्रित घनाकार, वर्ग समतलीय, पिंड केंद्रित घनाकार। तो 28 का राइट आंसर क्या हो? इसका हो आपका बी नंबर फलक केंद्रित घनाकार। ठीक हो, तो 28 ही क्वेश्चन था, 32 ने हो। तो आपका 28 ही क्वेश्चन है चैप्टर 1 में। और रह गया देखिए वो 28 क्वेश्चन है। ये 28 को आप लोग लिख करके याद कर क्या कहते हो, जो भी साइंस के बच्चे हैं आप इसको लिख करके याद कर लीजिएगा। इसमें हम और देंगे, मतलब मान ली ना 28 यानी कि 12 से 15 क्वेश्चन और देंगे, ठीक ना। ठीक है, तो आपको 40 या 45 के आसपास, 42 के आसपास इसमें ऑब्जेक्टिव देंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग 28 को जा करके लिखिए, अच्छे से याद कीजिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 देखेंगे। क्या देखेंगे वो? चैप्टर 2 देखेंगे वो। आपका चैप्टर 2 क्या हो? तो आपका बिलियन देखेंगे, और ठीक है ना वो। तो आप लोग इसको जल्दी जल्दी लिख करके और याद कर लीजिएगा। तो चलिए बाबू,
आज का क्लास जो है हम लोग यहीं तक स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन आप शेयर कीजिए कि आपको जो भी दोस्त है उनको भी ऑब्जेक्टिव मिल पाए। ये जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको लग रहा है कैसे ऑब्जेक्टिव नहीं, इम्पोर्टेंट होता है ना, जो आपको एग्जाम में आने वाला रहता है वही ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टॉप करते हैं।